हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 7 कंप्यूटर में, और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML, जिसका बारे में हम पहले से बहुत कुछ जान चुके हैं। इस चैप्टर के हमने असेसमेंट एंड सॉल्यूशन, जो कि पार्ट 1 है, जिसमें हमने MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द कॉलम की जगह था फुल फॉर्म्स, तो हम वो डील कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का असेसमेंट एंड सॉल्यूशन का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें क्या है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग, मतलब क्वेश्चंस आएंगे, उनके हमें रिटर्न आंसर देने होंगे, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, सो इसको मैं अलग से डील कर रहा हूँ पार्ट 2 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे बेसिक्स को भी क्लियर करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट डी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप योर नोटबुक, आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि इधर मैं क्वेश्चन रीड करूं तो साइमल्टेनियसली आप भी उधर क्वेश्चन को रीड करें और समझ पाए। सो कीप योर बुक्स विद यू बच्चों, और अपनी बुक्स को अपने पास रखें, फटाफट से बुक्स निकाल लीजिए। हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट डी, जो कि आपका पेज नंबर 73 पर है। ओके, 73 पर, पेज नंबर 73, पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग, जिसमें 4 क्वेश्चन है, वन बाय वन डील कर लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट एनी 2 फीचर ऑफ HTML। HTML के आपको 2 फीचर्स लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में हमने HTML के बारे में पढ़ा है। तो 2 फीचर क्या होंगे बच्चों? पहला फीचर है बच्चों कि HTML को क्या है, कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंपाइलर जो होता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है बच्चों, HTML इज नॉट ए कैश सेंसिटिव, कैश सेंसिटिव भी नहीं है। अच्छा, कैश सेंसिटिव क्या होता है? ए को आप ए भी लिख सकते हैं, इट इज वैलिड इन HTML। ओके, सो अब हम देखते हैं आंसर 2, ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आंसर 2 कर लेते हैं इसको भी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आंसर 1 इज क्लियर बच्चों, क्या है, कंपाइलर नहीं रिक्वायरमेंट होती है HTML में, और कैश सेंसिटिव भी नहीं होता है HTML। सो दीज आर द 2 फीचर्स। और भी फीचर्स है, 4-5 फीचर्स मैंने आपको लिखाए हैं इस वीडियोस में, आप देख सकते हैं और भी वीडियोस में कि कौन कौन से फीचर्स इसमें अवेलेबल है। ओके, नोटपैड की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये भी इसका एक फीचर है। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? तो बच्चों, इंटरनेट क्या होता है, ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। क्या होता है? इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, सिस्टम्स ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, इस एक कंप्यूटर से ये है इंटरनेट, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे में आपस से जुड़े हों इस मीडियम से, तो इसे कहते हैं इंटरनेट। इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज इंटरनेट। क्या होता है बच्चों? इंटरनेट मीन्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, द नेटवर्क विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। मैंने यहाँ कुछ 4-5 लिए, पर मिलियंस मतलब लाखों कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है, और इनके बीच में क्या होगा, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, ये कंप्यूटर भी इसको सेंड कर सकता है। 1 2 3 4 5 6, जो 6 कंप्यूटर है, वो नंबर 1 कंप्यूटर को कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी डेटा सेंड कर सकता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम की वजह से, और इसे कहते हैं इंटरनेट। वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ऑल अराउंड द ग्लोब इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड। एक सेकेंड में हम इंफॉर्मेशन को पूरे ग्लोब में कहीं भी भेज सकते हैं बाय यूज ऑफ इंटरनेट, इस इंटरनेट की वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेट। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ कैन यू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट? HTML डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? कैसे क्रिएट कर सकते हैं बच्चों? बाय यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स वी कैन क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट। कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करनी होगी। कौन कौन सी स्टेप्स हैं? ओके, देख लेते हैं। हम आंसर नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों, जो है हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। तो स्टेप्स क्या है? पहली, ओपन द नोटपैड, ओपन द नोटपैड। नोटपैड को आपको ओपन करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप इसमें HTML डॉक्यूमेंट राइट करोगे। फिर क्या करना होगा? स्टेप 2 में आपको राइट द HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट लिखो जो आपको इसमें लिखना है, जो भी HTML कोड यूज करके, जैसे हमने बताया था ना, HTML, फिर उसके बाद हेड, फिर हेड को क्लोज करना है, टाइटल, फिर बॉडी, इस तरह से हमें इसमें HTML डॉक्यूमेंट लिखना है। ओके, फिर क्या करना है? लिखने के बाद इसको क्या करना है बच्चों? सेव करना है। किससे? .html
या .html से सेव कर दीजिए और आपका डॉक्यूमेंट राइट हो गया है। ओके, सो दिस इज द स्टेप्स हाउ टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर दिया है, नोटपैड ओपन करा, उसमें HTML का डॉक्यूमेंट लिखा और उसको HTML और HTML से सेव कर दिया। अब आप इसे व्यू कर सकते हैं ब्राउजर में जाकर के। ओके, नेक्स्ट इज आंसर नंबर 4। तो आंसर क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों? व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन व्यू ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमें HTML डॉक्यूमेंट लिखने के काम आते हैं और उसको व्यू करने के काम आते हैं? तो लिखने के काम आता है बच्चों नोटपैड। तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है टूल्स, जो क्या करता है, राइट करने के काम आते हैं और व्यू करने के काम आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टूल्स है बच्चों? पहला है नोटपैड, नोटपैड है ना, नोटपैड और वर्डपैड कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें आप HTML डॉक्यूमेंट लिखते हैं। दूसरा टूल क्या है बच्चों? वेब ब्राउजर, ठीक है, या इसको कहीं बोलते हैं टेक्स्ट पैड, टेक्स्ट पैड भी कहते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या करता है बच्चों? व्यू करने के काम आता है। थर्ड ऑप्शन है आपका ऑप्शनल वेब ब्राउजर, ऑप्शनल वेब ब्राउजर। ऑप्शनल मतलब एडिशनल, अतिरिक्त, एडिशनल। वो क्या करता है? स्टोर करने के काम आता है। किसको? HTML डॉक्यूमेंट को क्या करता है बच्चों? स्टोर कर लेता है। कौन? ऑप्शनल वेब ब्राउजर। तो दीज आर द टूल्स टू क्रिएट द HTML डॉक्यूमेंट। ये हमें HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है नोटपैड, और वेब ब्राउजर हमें व्यू करवाता है, और ऑप्शनल वेब ब्राउजर क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है। तो ये व्यू के काम आता है, ये राइट के काम आता है, HTML डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं, और ये स्टोर के काम आता है। सो ये टूल्स है जो हमें राइट करने, व्यू करने और स्टोर करने के लिए काम आते हैं। किसको? HTML डॉक्यूमेंट को। ओके, सो ये पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। आई होप आप इसे अपने क्लास वर्क में बहुत अच्छे से राइट डाउन करेंगे, नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, और आपका रिवीजन भी हो चुका है चैप्टर का। तो तब तक के लिए अब नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे बच्चों।